अच्छा, अब सबको नमस्कार। हम लोग तो अभी बस कोने में आके किसी तरह सबसे बचा के चले आए हैं। तो सबसे पहले तो यह हम कहब कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। और इहो कह सके थे कि बंदौ संत असज्जन चरना, उभय विसेख तासौ कुछ वर्णा। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही। तो कुल मिलाए कि ये है कि बहुत जने का कहा था धर्म कथा नीक नहीं है, ये नहीं नीक है, वो नहीं नीक है, ज़बरदस्ती अंधविश्वास है। तो कुल मिलाए के धार्मिकता का उद्देश्य जौन है वो मनुष्य का प्रकृति से जोड़े गए है। तो जब मनुष्य का प्रकृति से कैसे जोड़ा जाए ये सहज नहीं है ना, तो उसको आस्था के माध्यम से सहज बना दिया गया है। तो हमारा तो उद्देश्य है आज किष्किंधा कांड शुरू करी, और किष्किंधा कांड बहुत व्यवहारिक है। तो किष्किंधा कांड के व्यवहारिकता में आप ये समझिए कि कैसे मनुष्य को सब जीव को जीव से जोड़ देता है। मनुष्य एक कितना भी मेधा संपन्न है, वो केवल मेधा के बल पर नहीं जीवित रह सकता, उसे वनस्पति पशु पक्षी सबकी ज़रूरत है। तो कुल मिला के ओमन यह कीन है कि कैसे ये ऋष्यमुख पर्वत राम जात हैं, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया और वह जाए के कैसे हनुमान से भेंट होती, कैसे सुग्रीव से मिलत हैं। और जब सुग्रीव से मिलत हैं तब उनके व्यथा सुनत हैं। अच्छा, सुग्रीव प्रसंग का एक बहुत बढ़िया बात थी कि बाली और सुग्रीव सगा भाई रहे, आपस में बहुत प्रेम रहा, लेकिन गलतफहमी के नाते और गलतफहमी इतनी हो गए कि बाली मारा गए, सुग्रीव के राज्य में रारू कुलहर लिहिन भगाए दहिन और मारा गए लास्ट में। अच्छा, दूसरी एक और मार्मिक किष्किंधा में है कि मने आप ही देखो कि एक ठो राम हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और वह बालिका मारिन छिप गए। तो ओमन बाली पूछे है कि धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मारे मोहि व्याधि के नाई। कि धर्म हेतु तो तहार अवतार भय गोसाई, लेकिन तू हमें एक ठो शिकारी के ताई केस मारे लुकाई के पेड़ के आड़े। तो वही वह राम कहे हैं कि अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनसठ कन्या समये चारी। तो ओकर जोन है मैंने वो बताए दीन। लास्ट में उसको जब पापी कहा था और कहा था तू मेहरारू की बात कान नहीं दिहो, तारा इतना समझाइन बालिका कि रार मोल ना ले, लेकिन नहीं बालिका अकिल। तो आप ही देखो कि बहुत शास्त्रों की आलोचना हुई है कि औरतों का सम्मान नहीं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा था बाली से कि तू अपने पत्नी के बात नहीं मानो। तो एक तो ये देख लो। दूसर की बात जब वो का पापी और कुल कहा था बालिका राम, तो राम बाली का कहा था, बाली कहा था कि ये बताओ कि तोहरे शरण में मरे वाला है, अब ही हम पापी है का। तो किस तरह से अपराध मुक्त की यात्रा है ये। मानस बहुत कुछ है। तो एक ही प्रसंग हो गया। दूसर का प्रसंग ये है कि देखो अंगद को कैसे उसी के हाथ सौंप रहे हैं, निज दास अंगद कीजिए, वो प्रसंग है ना। तो अंगद को कैसे राम के हाथ में सौंप रहा है, सोच के देखिए कि मारने वाला कितना श्रेष्ठ है। और दूसर की बात जब यह कहा था राम कहे हैं ये बात की जोन है, कहो तो प्राण अचल कई दी तोहरे देह में, जब वो शरणागत है तब उसमें यह कहे हैं कि जिसके लिए ऋषि मुनि राम की प्राप्ति के लिए जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, आज उसी के शरण में हम प्राण त्यागने वाले हैं, तो इस सुख को मैं नहीं त्यागूंगा। तो नकारात्मकता का सुख देखिए कितना व्यापक होता है, उच्च होता है, उसकी दृष्टि वहाँ है। तीसर के उसके बाद के प्रसंग में आप ही देखो, सबसे मज़ेदार प्रसंग है कि एक ठो राम हैं और वह जब कहा था इनसे हनुमान से, विप्र कहु निज कथा बुझाई। तो हनुमान कहा था कि मने हम तो तुमसे यस पूछन कि कहाँ पैदा भे के हो, और तुम हमसे किस पूछत हो, किस पूछो नरकी नहीं। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप हमसे क्या पूछ रहे हैं कि विप्र कहु निज कथा बुझाई। ऐसे प्रसंग में देखो कि एक नारायण है जो नर बन के लीला कर रहा है,
और अपने मेहरारू का हेरक ताई पगलान हैं रोवत हैं। यही प्रसंग माँ जौन है वह जब तारा बाली के ताई रोवत ही तब वह उपदेश देत हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचितिया अधम शरीरा। तो एक मतलब यह आप क्रम संयोजन विरोध का सामंजस्य देखिए। जिस बाली को वो छिपकर मारे, उसको पापी बोले, उसको ये भी बोले कि अपने भाई के साथ द्रोह किया, ये किया वो किया, उसी बाली की पत्नी को वो तत्वज्ञान दे रहे हैं, आत्मा की अमरता को और शरीर की नश्वरता को बता रहे हैं। वही जो अपनी पत्नी के लिए बन बन भटक रहे हैं। तो आप इस चेतना के महत्व को, अस्तित्व के महत्व को, अस्तित्व विहीन शरीर के महत्व को कैसे कितनी बारीकी और सहजता से समझा दिया जाता है। इसी में एक आप ये समझिए, अच्छा तारा के सामने ही नहीं कह रहे हैं कि बाली ने गलत किया, बाली ने बहुत पापी किया, कर्मों का फल भोगा ना। कहाँ क्या कहना चाहिए, ये रामायण सिखा देता है कैसे कहना चाहिए। अब देखिए सुग्रीव को वो कर दिया, साथ में कहा कि अब बड़े भाई का क्रियाकर्म करो, दुश्मनी खत्म, शरीर तक ही सारे हैं। सुग्रीव ने बाली का क्रियाकर्म किया पूरा। अंगद को राजकुमार युवराज हो गए, सुग्रीव गद्दी बैठा। राज वैभव में सुग्रीव भुला गया। यहाँ पर्वत पर भाई दोनों रहते हुए 3 ऋतुओं का वर्णन है। अभी जौन 3 ऋतु का वर्णन है आप सभी समझिए, वर्षा, ग्रीष्म और क्या है ग्रीष्म, शरद। और तीनों ऋतुओं के माध्यम से, प्रकृति के विविध उपादानों के माध्यम से लोक व्यवहार को समझाया गया है। जैसे एक जगह ही कहा है कि बिजलियाँ चमकत ही जैसे खलके प्रीति। जैसे कुछ लोगों का प्यार बस खाली थोड़ी देर का होता है, तो बरखा में बिजली ऐसे चमकती है जैसे खलकी प्रीति, उज्जवल प्रकाश नहीं होता वह प्रेम का। तो ऐसे ही। अच्छा दूसरी बात है कि जब उस पर्वत पर स्फटिक शिला पर बैठ के वहाँ राम लखन निवास कर रहे हैं, तो सबसे मज़ेदार एक ठो बात ये होती ही कि वहाँ के पशु पक्षी ज़्यादा आने लगे और पेड़ पौधे और ज़्यादा फल देने लगे। तो है ना, प्रकृति भी प्रमुदित होती है। अब जहाँ जंगल काट के होटल बनवा दिया जाएगा, सड़क बनवा दी जाएगी, वहाँ तो प्रकृति भी जो है कुम्हला जाएगी ना। तो एक प्रकृति का मोद जो है किस तरह से मानवीय प्रसन्नता के साथ सामंजस्य बनाता है। अच्छा एक बात और है कि जब सुग्रीव का व्यापन कहानी बतावत है राम, तो बतावत है कि एक दिन हम सुग्रीव कहते हैं कि हम एक दिन सचिव के साथ विचार विमर्श करते रहे, तब एक ठो मेहरारू राक्षस लिए जात रहा, और जैसे हमें देखिन तैसे पट डार दीन एक ठो, और कपड़वा उनका जो ओढ़नी रहा वो ला के दिखाई, तो उसको लेकर राम व्यथित हुए। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं कैसे ज़िंदगी में जुड़ी होती हैं, विविध भावों को, स्थायी भावों को उद्दीप्त करती हैं, यह भी है। तो कहीं ना कहीं तो मुझे इसमें काव्य शास्त्र भी दिखता है। अच्छा इसमें भाई भाई की दुश्मनी बाली सुग्रीव की भी समझ सकते हैं। एक मायावी राक्षस आता है, बाली को ललकारता है, बाली उससे जूझने जाते हैं शिला में, सुग्रीव वेट करते हैं, तो सुग्रीव से कहते हैं जब 15 दिन हम नहीं वापस आए तो हमको मरा मान लेना। 15 दिन, महीना भर, एक पखवाड़ा से ऊपर सुग्रीव प्रतीक्षा करते हैं, खरारी प्रतीक्षा करते हैं बिना खाए पिए। तो जब नहीं आए और गुफा के अंदर से खून बहता हुआ देखते हैं, तो सुग्रीव समझे कि अब तो बाली भैया मारा गए, और वो गुफा के मुंह पर पत्थर डाल के चले आए। अब छोट भाई की यकीन, वापस आए तो बिना राजा के नगर जो है पूरा किष्किंधा परेशान था। तो जब राजा के बिना नगर परेशान था तो सबने कहा कि भाई अब तुम छोटे भाई हो, तुम ही राज संभालो, अंगद तो बच्चा है, कन्फ्यूज भी है। अंगद का आगे प्रसंग देखिएगा, उसमें है ना, अंगद का है जाऊँ मैं पारा, जीव संशय है फिरती बारा, तो कन्फ्यूज है अंगद। तो सुग्रीव ने जैसे राज संभाला, उसके बाद बाली आ गया और सुग्रीव की बात नहीं माना, ना अपनी पत्नी तारा की सुना,
कुल मिलाए ई सोचो कि जोन राक्षसवा के संगति में रहा बाली ओकर असर ओकरे में आई गए। कभी कभी होता है ना कि काजल की कोठरी में जाने से एक लीक काजल की लग जाती है, तो बाली पर उस राक्षस का असर आ गया इतना कि वो थोड़ा सा राक्षसी वृत्ति आई, अपने भाई को मार दिया, उसका सर्वस्व छीन लिया, और क्या छीन सकता था। तो वो फिर सुग्रीव जिस पर्वत पर जाकर रहने लगे वहाँ शापित था, वहाँ अगर बाली जाएगा तो वो मारा जाएगा। तो ऐसी जगह कभी कभी है ना, लोग दुश्मनों से दोस्ती कर लेते हैं। तो सुग्रीव उस पर्वत पर प्राण बचा के रह रहे थे। तो कल सुग्रीव के दिन बहुरे किष्किंधा कांड का एक और विशेषता सबसे बढ़िया ये है कि वह सुग्रीव और राम के मित्रता के माध्यम से मैत्री का महात्म्य कहते हैं। और मित्रता के महात्म्य में जब राम, चूँकि वैदेही हरी जा चुकी हैं, विपदा में हैं, तो राम जो है सुग्रीव की व्यथा सुन रहे हैं। सुग्रीव जो कि कपि बंदर, जबकि सबई नचावत राम गोसाई नर और मरकट सबई से नाचते हैं, ऐसे में भी राम सुग्रीव की व्यथा सुन रहे हैं। तो ये मैत्री का महात्म्य है कि जब मित्र की दुख सुनने लगो तो वही पहाड़ दिखता है, अपना जो दुख है वो तो रजसम हो जाता है। अपना दुख बहुत छोटा लगने लगता है मित्र के दुख के समय। भले मित्र कहे कि हम खाली प्यास लगी है पानी नहीं पिए, और भले हमारे ऊपर विपदाओं का पहाड़ हो। तो एक मित्रता का महात्म्य भी बताया गया है राम और सुग्रीव के माध्यम से। नर वानर की मैत्री का, सीता पूछती है हनुमान से सुंदरकांड में कि अपने बताओ नर वानर का मैत्री कैसे हुआ, संगति कैसे। लेकिन यहाँ जो है मित्रता का महात्म्य, फिर 3 ऋतुओं का वर्णन, कैसे मेढक बोल रहे हैं, कैसे पक्षी बोल रहे हैं, जैसे बटुक समुदाय एक लय से वेद पाठ कर रहे हैं, और बहुत सारा वर्णन है। अच्छा, उसके बाद देखिए सुग्रीव राज्य प्राप्त करने के बाद भूल गए। तो उसमें यह कहा है ना कि विषय जो है हमें आकृष्ट ऐसा करता है कि हम अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। क्यों हम आए हैं, क्यों पैदा हुए, मानवीय अस्तित्व क्यों है। माता पिता सिर्फ माध्यम होते हैं। स्कूली शिक्षा जो है सिर्फ सर्टिफिकेट अलमारी में रखने काम आती है, एक ठो नौकरी के। जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हम आए हैं, सोचने वाली बात है। सुग्रीव राज्य प्राप्त करके राज्य के भोग में, राज्य की व्यवस्था में, राज्य के सर्वस्व में सब भूल गए कि उन्होंने अपने मित्र राम से, जिनकी वजह से यह राज्य मिला, उससे भी कोई वादा किया था। अब ऐसे में फिर मतलब लक्ष्मण थोड़ा क्रोधित होते हैं, आते हैं, क्रोध होता है कि क्या करें, मार दें, ये तो गजब धोखा दे दिया। उसमें एक प्रसंग है कि जो माया मोह लोभ सबको हरने वाला है, परम ब्रह्म का साक्षात अवतार है, उसको क्रोध हो रहा है। तो आप ये देखें कि काम क्रोध लोभ मोह ये सब विकार कहे गए हैं, लेकिन किस परिस्थितियों में क्रोध को भी जायज कहा गया है, काम को पुरुषार्थ कहा गया है। तो इस संदर्भ में आप देखें कि वहाँ जो आश्चर्य की बात है कि जो लोभ मोह सब हरण करने वाला है, राम के स्मरण में मन राममय हो जाता है, सब भूल गया बच्चे क्या कर रहे होंगे, वो क्रोधित हो रहा है, क्रोध का अंकुरण आ रहा है। तो एक मानवीय वृत्ति है, मानवीय विकार है। किस परिस्थिति में यह ग्रहित नहीं है और किस स्तर तक ग्रहित नहीं है, इसका विचार करना चाहिए। उसके बाद जब हनुमान जाते हैं, सुग्रीव को याद दिलाते हैं, सुग्रीव याद करते हैं कि हाँ भाई बहुत बड़ी गलती हुई, हमें देखो विषय भोग। इस प्रसंग के नियोजन से हम सभी को छोटी सी नौकरी मिलती है, हम पढ़ाई से नाता तोड़ लेते हैं। हम बोर्ड परीक्षा पास किए, 5वीं में क्या पढ़े थे याद नहीं है, जबकि पूरा जीवन उसी ककहरा की व्याख्या है। आपको ये समझना ही होगा। तो इस माध्यम से सुग्रीव
राम का मित्र सेवक बन गया, सब तरफ करिहों से उकाई, क्या कहा है, और वो कैसे भूल गया। तो इस माध्यम से लोक को भी एक दृष्टि दी गई है कि ऐसे ना भूलना। शास्त्र प्रवृत्ति और निवृत्ति वाले होते हैं, आपको अपने उद्देश्य में प्रवृत्ति कराते हैं, विषय भोगों से निवृत्त कर देते हैं। ढेर खाओगे तो पेट खराब होगा। तो कुल मिला के शास्त्रों के मर्म तक हमें पहुंचना होगा। उसके बाद अंगद आदि सारे उठ जाते हैं। अंगद और ये जो हैं सारे बंदर सब मिलके जाते हैं कि चलो हेरें दक्षिण दिशा में जब बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, हेरते हैं, कहीं नहीं मिलता। अंगद सब समय डरता है कि यहाँ प्यास गए सारे बंदर, पानी दूर दूर तक नहीं मिला। हनुमान एक ऊंचे पर्वत पे चढ़े, देखे कि हम जो है कहीं पानी की तलाश हो, तो एक गुफा देखे विवर, और उसमें देखे कि उसमें सब पशु पक्षी चक्रवाक सब जा रहे हैं। तो ये है कि चलो वहीं चला जाए। अंगद की अपरिपक्वता देखिए, जो होता है सही होता है। अंगद को राज दिया जाता, वो नहीं संभाल पाता। वो कह रहा है कि एक तो हम वैदेही का कोई पता ठिकाना भी नहीं मिला, यहाँ पानी से मर रहे हैं, अभी वापस जाएंगे तो वहाँ भी मारे जाएंगे। अभी बाली की मृत्यु पर तारा को उपदेश दिया गया है, लेकिन यहाँ अंगद की व्याकुलता कैसे जायज है ये देखिए। अगर मरने का भय, मृत्यु का भय तब तक है जब तक आप अपने उद्देश्य को पाए नहीं हैं। अब देखो, जैसे बहुत जन एक उद्देश्य है कि हम IAS बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, उसके बाद उन्हें मृत्यु का भय कैसे है। वहाँ यह मर्म है कि वो वास्तविक उद्देश्य को नहीं पाए हैं, वह लौकिक जगत के व्यावहारिक उद्देश्य को ही अर्जित कर लिए हैं, जिसमें उनकी आत्मा की संतुष्टि और आनंद नहीं है। वहाँ देह मन का आनंद है, विश्राम है। तो ऐसे में अंगद की जो भय है वो जायज़ है, क्योंकि उनका उद्देश्य वैदेही का पता लगाना था। उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए वह मरने से डर रहे हैं। तो मृत्यु के भय से हमें मुक्ति तब मिलती है जब हम अपने वास्तविक उद्देश्य को अर्जित कर लेते हैं। वैसे असली उद्देश्य तत्त्वम असि ही है, तुम वह ब्रह्म हो। और ये जान के बाद जब यह मान के जब यह जान लो कि अहम ब्रह्मास्मि, अब ये ऐसे नहीं है कि हम मान लिए, हम किताब उपनिषद पढ़ लिए तो हो गया। हमें कड़कड़ में देखना होगा। जब एक घास, एक बड़हर का फल यहाँ सामने गिरा था कल, उसकी खुशबू में हम थोड़ी देर बैठे रहे, लेकर 2-3 गिरे हुए फलों को सूंघ रहे थे, तो उसमें मुझे याद आया कि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम त्र्यंबकम यजामहे, उस काल चक्र के अधिष्ठाता का यजन है ये, जो हम फूल गिरा हुआ फल सूंघ रहे हैं, क्योंकि उसमें यह सुगंधी, और यह सुगंधी कहाँ से आई, वो शक्ति पुष्टि उसी से है जो महाकाल है। तो आपको तत्त्वम असि को मानकर अहम ब्रह्मास्मि को जानना होगा और जीवन को सार्थक करना होगा, तब मृत्यु भय अपने आप चला जाएगा। तो एक बार तो ये हो गया कि मृत्यु भय से मुक्ति कैसे हुए, और इसमें फिर अब ये लोग जहाँ एक महिला रहती है साध्वी, उसको करते हैं आह्वान, और वहाँ वो पानी फल खिलाती है, पानी पिलाती है, तब कहती है बताएंगे हम कौन हैं। फिर वो जो है जाती है राम के चरण में मिलने। सोचो, एक साध्वी निस्वार्थ गुफा में दान पुण्य करके जी रही है, उसका उद्देश्य है कैसे उसको राम सहज प्राप्त हो जाते हैं। तो वह भी आश्वासन देती है कि वैदेही मिल जाएंगी, मतलब जो लौकिक जगत के उद्देश्य हैं वह भी मिलेंगे, परम ब्रह्म तो मिलना ही मिलना है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है, उसके बाद ये सारे बंदर लोग क्या करते हैं, एक गुफा की ओर बढ़ते हैं जहाँ संपाति करा रहा है। संपाति जटायु के साथ युद्ध लड़ा, सूरज का उड़ान भरा, और अपने से बड़े के ताप को नमन कर लेना चाहिए, लेकिन
संपाति ने अहंकार में सूरज को छूना चाहा और पंख जल गए। जब पंख जले और नीचे गिरे तो वह घायल पड़े थे। किसी ऋषि को दया आई, गुफा में सुरक्षित कर दिए और कहे जो तुम्हारे नसीब में होगा, जब तक सांस दिया है प्रभु ने चलेगी तो कोई ना कोई जानवर स्वतः आ जाएगा, पेट भर लेना। अच्छा, स्वतः आने में कभी पेट नहीं भरता है, किसी के कमाई खाने में तुष्टि नहीं मिलती, इसलिए अपनी कमाई खाना चाहिए। तो जो घायल, लेकिन जो घायल है तो किसी की ही खाएगा। तो जब क्या होता है कि घायल हैं ये, संपाति कराह रहे हैं, और जब वो देखते हैं वो दूर से ही देख लेते हैं, जैसे गिद्ध दृष्टि बड़ी दूर तक देखती है। कैमरा बहुत बढ़िया वाला था उस समय, प्रकृति का कैमरा सबसे बढ़िया है, मनुष्य ने तो छोटा बहुत जूम और ये सब बना लिया है। तो देखा कि तो बड़े सारे लोग आ रहे हैं, बहुत बांदर आवत हैं। तो जब जो है देखा कि आज बहुत दिन बाद भरपेट आहारा हमें मिली जाई जान पर था, पेट भर खाएंगे। देखिए उद्देश्य ये है कि हम भरपेट खाएंगे, लेकिन होता कुछ और है, उससे भी ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। हम छोटी छोटी ज़रूरतों में आपकी इंटरव्यू देंगे, नौकरी मिल जाएगी, अरे नहीं, आपका बहुत व्यापक उद्देश्य है। इस छोटी सी चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं कि बने हो। पेट भरेगा तो शरीर पोषित होगा, हो सकता है उससे बड़ी तृप्ति मिलने वाली हो। जटायु आता है, जटायु से सारे मिलते हैं। जटायु पहले सबको अभय दान देता है, भाई बंदर ही तो हैं, इंसान ही तो है, एक्सीडेंट से डरता है। उसके बाद जब अभय दान देते हैं तो उसमें जो है कथा जटायु अपनी सुनाता है कि तरुणाई में कैसे हम उड़ान भरे, कैसे जले और कैसे गिरे, कैसे क्या हुआ। और हमारा भाई जटायु पता नहीं क्या हाल है, वो तो लड़का था। तो जटायु का वृत्तांत हनुमान बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। जटायु तो प्राण त्याग चुके हैं, रावण से युद्ध करने में घायल हो गए, पंखिया काट दिए रहा। कौनो बात नहीं, अब तो भाई जो नहीं है उसकी आत्मा है, उसकी तृप्ति में हमको अजूरी भर जल तर्पण करना है। संपाति ने कहा, ए भाई बानर लोग, हमें तनी सागर किनारे लिए चलते हो, हम अपने भयवा का जल दे दी अजूरी भर, तृप्ति हो जाती। देखो ये सनातन धर्म है, हम मरने पर भी जल देते हैं। औरंगजेब को याद करो, उनके बेटवा जोन हैं पानी तरसाए दिए रहा, लाल किला में कैद कई के। औरंगजेब अपने बाप का तरसाए रहे, शाहजहां का, वह लाल किला में कैद कई के। औरंगजेब एक बेटवा रहे, महत्वाकांक्षा के चक्कर। एक हमारा धर्म है जिन पिता के आज्ञा से वह बन बन भटकत हैं, और पशु पक्षी भी अजूरी भर जल देते हैं तृप्ति के लिए। कहे जल ही जीवन है, जल से ही हिरण्य गर्भ सूक्त जोन है, वेद कहे, ऋग्वेद संहिता कहे, वो यह कहत है कि हिरण्य गर्भ वही पानी से उससे उत्पन्न जीव हुआ है। तो जल से ही जो है जीवन का अस्तित्व है। तो जीवन का अस्तित्व आया तब तो हवा से पोषित हुआ, हवा से पोषण मिलता है, अस्तित्व जल से आता है। तो ये बात रही। तो इनसे कहीं अच्छा उसके बाद संपाति कहीं हम तो बहुत बुढ़ान है, और यह बुढ़ापे में देखो जेकर जितनी सांस लिखा रहा था वो जियत है, सूरज से जला है लेकिन बुढ़ापे तक जी गए। लेकिन हम देख लिए ना, गुफा में बैठी हैं अशोक के तरे बहुत दूर, गिद्ध की दृष्टि बहुत तेज होती, बांदर स्नाई होती, तोहरे सब वहीं जाओ। तो ओकरे बाद ये सब जनी काव कहत हैं कि पहले तो सागर किनारे लेके गए संपाति का। अब सागर किनारे लेके गए तो संपाति अजूरी भर जल दे के अपने भयवा जटायु का श्राद्ध किहिन, भाई तर्पित हो जाओ, जल पाओ हमरे वर से पानी, आत्मा तो हर तृप्त रहे, आत्मा अभिसिंचित रहे। ठीक है। उसके बाद भटके न हर बार पियासी, क्योंकि अपनों का दिया जल बहुत मायने रखता है। आई अपनों के नाम पर एक प्रसंग हम भूल गए, जब पहले राम कहे रहे कि सुग्रीव तू जाओ बात करो अपने बाली से, हम देखब। तो सुग्रीव गए बाली से बतुआए, तो बाली एक मुक्किया मारी पीठी बाली सुग्रीव छनमनाए गए और वज्र असलाग। तो अपनों का वार बहुत पीड़ादायी भी होता है। तो उसके बाद जब आए सुग्रीव, तो राम ने जब उन्हें स्पर्श किहिन तो वहीं से उनका कुल पीड़ा हर गए।
तो अपनों से भी बड़ा अपना वो परम ब्रह्म है। जब हमें अपनों का वार मिलता है तो हम उस अपने की शरण में जाते हैं। और उसके बाद राम ने बहुत सीधे से कहा कि भाई दोनों भाई यक्के मेरवा हो, तनी माला पहिर लो तब चीन पाई, नहीं तो जान ना पाई के होए, कहूँ गलती से तू ना मर जाओ। तो ये लोक व्यवहार भी जो है इसी रूप में साधित होता है। लोक लीलाओं का कभी डायरेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम परम ब्रह्म हैं, ऐसे हम प्राण खींच लेंगे। लोक के कड़कड़ से होकर परम तत्व का साक्षात्कार करना चाहिए। तो इस तरह से बाली वाला प्रसंग हम यह जटायु संपाति के विषय में थे और बाली का पिछला फ्लैशबैक चले गए। उसको सिंहावलोकन कहते हैं, जैसे शेर आगे चलत चलत ना दो तनी पीछे मुड़ के ताक लेते। तो उसके बाद यहाँ इन्होंने संपाति की ही बताए दिए। अब ये सारे बंदर तो अभी तय हो गया क्या करें। तो अंगद कहें जाऊँ मैं पारा, जीव संशय है फिरती बारा। अंगद ने कहा कि हम तो जाई लेकिन वापस आ पाई कि नहीं, हमें नहीं जान पड़ा था, हम डराई थे, समुद्र तो पार कर ले लेकिन लौट ही ना पाई। तो कहें ऋक्षपति सुनो हनुमाना, काछुक साधी रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। यह प्रसंग सुंदर कांड का बीज है। इसी प्रसंग में सुंदर कांड पूरा व्याख्यायित है और सुंदर कांड में अष्ट सिद्धियों और नव निधियों की प्रयोगशाला चरितार्थ हुई है। वही हनुमान मशक समान रूप करके लंकम प्रवेश करते हैं, विभीषण को विप्र बनकर कथा सुनाते हैं, सीता को पेड़ से अंगूठी जो है गिरा देते हैं। जब सीता कहती हैं कि तुम सब बंदर हो कैसे जीतोगे, रावण रूप है, तो उसको अपना विराट रूप भी दिखा देते हैं। हाटक पर हाटकपुर जारा, सबको जला भी देते हैं कूद कूद के। तो अष्ट सिद्धियाँ वो बहुत बाद में किसी ने कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, उस बात की चीज़ है वो। अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हनुमान ने राम की कृपा से अर्जित की। बार बार शिव कहते हैं उमा न कछु प्रभु कै प्रभुताई, उमा न कछु कपि कै प्रभुताई, प्रभु प्रभाव जो काल ही खाई। तो राम का प्रभाव है। तो कुल मिलाए के किष्किंधा कांड यही है। लास्ट में किष्किंधा कांड में का कहे हैं हनुमान, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दी जो मोही, के तनो प्रतापी होए बलशाली होए। मित्रों का सहारा सुझाव लेना ही पड़ता है कि बताओ हम क्या करी, तनी तुम ही बताई दो। तो हमें कुल आवत है लेकिन बताओ खाने में क्या बनाएं, बनाना सब आता है लेकिन पूछेंगे जरूर। तो इस तरह से मतलब एक राम कथा का किष्किंधा कांड यही है, जहाँ राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए ऋषिमुख की तरफ जाते हैं और अंत वहाँ है जहाँ ये तय हो जाता है कि अब हनुमान जाएंगे समुद्र पार करके लंका। यहाँ फाइनल तय हो जाता है। बीच की कथा में बालीवध है। तारा को आत्मज्ञान दिया है राम ने, निराकार ब्रह्म का ज्ञान दिया है। सगुणोपासना, मर्यादा, मर्यादा में अमर्यादा का नियोजन है, जहाँ बाली कहता है कि आप तो मर्यादा के प्रतिपालक के रूप में अवतार लिए थे, तो ये अमर्यादित ढंग से हमें काहे मारे। तो वहाँ बताते हैं कि किन परिस्थितियों में अमर्यादा का सहारा ले लिया जाता है। आप महाभारत याद करें, कैसे जो है विवश करके द्रोण का वध हुआ है, कैसे भीष्म को सरसैया पर लिटाया गया, कैसे सात्यकी वाजश्रवा इन सब की हत्याओं को देखिए। अनैतिकता का सहारा लेना पड़ा है किन परिस्थितियों में। उस पूरी परिस्थितियों में सिर्फ एक वाक्य में रामायण में दिख जाती है, जब राम बाली को पेड़ की तरफ छिप कर मारते हैं। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से विराट व्याख्या को समझनी चाहिए। सत्य एक ही है, अवबोध का तरीका अलग होता है, किसको कैसे साक्षात्कार हो, किसी को कैसे साक्षात्कार हो। तो फिर से हम सबको प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। बंदौ संत असज्जन चरणा, उभय विसेख तासौ कुछ वर्णा। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। तो
सज्जन और दुर्जन के बारे में उत्तरकांड का एक प्रसंग बताई गई तनी, बहुत मजा आता है। राम कथा हमको कभी आघाता नहीं है मन। और भक्ति और प्यार का यही महिमा है कि जो प्यार में पड़ा वो कभी तृप्त नहीं होगा, और भक्ति में जो एक बार रचा बसा उसमें कभी मन आघाता नहीं। फिर आप सुमिरन सत्संग पूरा दिन करते रहें। तो उसमें एक प्रसंग है कि हनुमान इनसे कहा था राम से कि भरत आपसे कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन संकोच में आ रहे हैं, लेकिन हम तो बंदर हैं, हमको कौन सा संकोच, हम आपसे पूछ लेते हैं। और हम भरत के मन की बात जाने कैसे, हमारे और भरत में कुछ अंतर नहीं है, एक ही बात समझिए। तो क्या पूछते हैं कि दुनिया बड़ी विचित्र है, हम सज्जन और दुर्जन में भेद कैसे करें, सभी मित्र हैं। तो राम कैसन बतावत हैं, देखो कि सज्जन उस चंदन के वृक्ष की तरह होते हैं जिनको काटो तो भी कुल्हाड़ी में अपनी महक बसा देते हैं, और दुर्जन जौन हैं ऐसन होते हैं कि जिनकी संगति कपिला गाय को भी हुरपेट हुरपेट के मरकही बना देती है। कपिला, जो कि कपिला गाय बहुत सीधी सज्जन है, उसको भी मरकही बना दे, वो दुर्जन होते हैं। जैसे आजकल गायों पर बड़ा हुआ है तो दुर्जन लोगों ने उसको प्लास्टिक और कचरा खिला के बना क्या दिया है। तो ये बात है ना कि कपिला गाय को भी तो दुर्जन है। तो सज्जन और दुर्जन का भेद संगति से जानना चाहिए। तभी देखिए कुछ लोगों की मित्रता सालों साल चलती है, कुछ लोग के 2-4 महीना में थम जाती, भाई दूरी रहो, बहुत परपंचत हो जीवमा। तो सज्जन दुर्जन को जानना चाहिए। और दूसर की बात ही कुल मिलाए के किष्किंधा कांड हम समाप्त किए हैं। अब विपिन भाई हमार शुरू करी हैं सुंदरकांड, और सुंदरकांड तनी बहुत बढ़िया से बतायो। अच्छा, हम चौपाई पढ़ सकते थे, किताब हाथ में है, देखो तो किताबिया हमारे लगे आलोक भैया पढ़ाए रहे, है देखिए किताब है। लेकिन ये है ना कि चौपाई किताब पूरा लाइन से तो याद नहीं है ना, चौपाई तो सबके पास किताब है, लेके पढ़ लेना। और तनी उसका जब डिस्कस हो जाता है तो और बढ़िया, जब पढ़ने लगो तो और बढ़िया समझ में आता है। अच्छा हाँ, यह बतिया तो बताए रही, लाओ फिर से समझा जाए तो ये हो जाता है इस तरह से। तो कुल मिला के किष्किंधा कांड में हम लोगों ने लोक व्यवहार सीखा है। ऋतुओं के वर्णन बहुत रोचक है, एक एक पुष्प के खिलने का, ग्रीष्म में नदियों के संकुचित होने का, और सब में क्षुद्र नदी के उतराने का बरखा में, ऐसा वर्णन है कि आपको उन प्रकृति के माध्यम से लोक व्यवहार सिखा जाता है। तो कैसे हम एक दिन एक ठूंठ पेड़ देखे रहे, तो पेड़वा के लगा जोन है अभी साल भर पहले क्यों काटे रहा, अब उसमें नया पल्लव निकला है। तो फिर लगता है कि अरे 50 के भी हो जाएंगे, कैरियर और बौद्धिकता का क्षरण थोड़ी ना होगा, माटी से जुड़े रहें तो फिर से जो है पुष्पित होगा ही मस्तिष्क पल्लवित होगा। तो कैसे हम प्रकृति से सीखते हैं, जैसे घर गृहस्थी में हम लोग को उतना नहीं समय मिलता, कभी नहीं मिलता है, लेकिन उसमें हम देखते हैं ना, चना मटर का साग लोग खोंटते हैं तो उसमें और पल्लव निकलता है, ढेर फरने की संभावना बढ़ जाती है साग खोंट कर। तो वहीं से हम जिजीविसा का रस लेते हैं। जिंदगी अनमोल है, जीवन के प्रति निष्ठा बनाए रखना चाहिए। मृत्यु से भय नहीं, निर्भीक होकर जीवन को जिए जाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बाकी तो खाना पीना, उठना बैठना छोटी छोटी ज़रूरतें हैं घर में, घर का कूड़ा कबाड़, ये सब तो जीवन को साधने के लिए व्यवहारिक वस्तुएं हैं। असली लक्ष्य तो है आत्मिक आनंद को बनाए रखना, बढ़ाते रहना। तो कुल मिलाकर हम सबका प्रणाम करित हैं एकदम, बड़ों को छोटों को सबको नमस्ते, बार बार नमस्ते। हाँ आलोक भैया, अब आप आए हैं, ऋतुवर्णन गजब है किष्किंधा कांड में। ऋतुवर्णन ही नहीं है, ऋतुवर्णन के माध्यम से विविध प्राकृतिक उपादानों का जो है, उपादानों से आपको लोक व्यवहार सिखाता है। अब हम या तो किताब खोलें भाई, अभी किसी के पास समय है सुनने का, बहुत देर हो गई है, बच्चे परेशान होंगे। तो आप जो है या तो ऋतुवर्णन थोड़ा सा शुरू कर देते हैं, 1 मिनट, किष्किंधा अरण्य के बाद है ना। अब यहाँ पे जो है
ये देखो कहाँ से खुल गया। हाँ, सूखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। सूखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। जैसे इसमें एक ठो बात कहे हैं, ग्रीष्म काल में जब सारी नदियाँ सूखने लगती हैं, एक ही पंक्ति हम बता देते हैं। तो ग्रीष्म काल में जब सारी नदियाँ सूखती हैं तो मछली बिलबिला के मरने लगती हैं, लेकिन जिस नदी में अथाह जल है वह मछलियाँ सूखी रहती हैं। तो अथाह जल कहाँ मिलता है मनुष्य को? हरि के शरण में। जब हम उस अनंत शक्तियों से संपन्न परम प्रभु की शरण में रहते हैं तो हमारे जीवन में कितनी भी दुश्वारियाँ हों, उल्लास का अवसर उपस्थित ही रहता है। तो सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। दुख सुखी ना रहने का सुख को कोई बाधित नहीं कर सकता अगर हम हरि के शरण में रहें। तो ग्रीष्म काल की सूखती नदियों का दौर जब है, ऐसे में अगर अथाह जल में रहने वाली मछलियाँ ही सुखी हैं, यानी कि हमें कहाँ रहना चाहिए? परम ज्ञान में, परम प्रभु के शरण में, वहाँ जहाँ अनंत ज्ञान है, सत्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया है उपनिषद में। अच्छा, फूलें कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। ऐसे में ग्रीष्म में जिस तालाब में कमल खिलते हैं, ग्रीष्म में जहाँ सब सूख रहा है, वहाँ भी कुछ तालाब ऐसे हैं जहाँ कमल खिल रहे हैं। जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण हुआ है, जो निराकार निर्विकार है वह साकार रूप लिया है। तो कुल मिला के जब हम लोग पढ़ते हैं उद्धव गोपी संवाद में, तो देखते हैं किस तरह से मधुरा भक्ति की जीत हो जाती है, साकार की जीत है। हम निराकार तक पहुंचने के लिए साकार का ही आश्रय लेते हैं। मूर्ति पूजा उसी का एक अंश है कि हम उस निराकार निर्विकार तक पहुंचने के लिए कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हम स्वयं में उस ईश्वर को कैसे देखें? तो स्वयं जैसा एक मूर्ति ईश्वर को मान लें जो सर्वज्ञ है, सर्वोत्कृष्ट है। और योग की भाषा में कहें तो क्लेश कर्म विपाक आशय है अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो जो वह पुरुष विशेष है, वहाँ से और फिर निराकार निर्विकार की यात्रा करें। तो यह एक ज्ञान की एक यात्रा होती है जीवन की अनवरत। तो अब आप जो ही बरखा वर्णन भैया जो है पढ़ लीजिएगा। बरखा गत निर्मल ऋतु आई, सुधि नतात सीता कै पाई। वर्षा की ऋतु जब आई तब तक सीता नहीं मिली हुई। अच्छा, उसमें एक जगह ये भी वर्णन है कि बादल गरजते हैं तो प्रिया विहीन फुलसत मन मेरा। तो आप संयोग का महात्म्य भी बता दिया गया है विरह में। ऐसा नहीं है कि विरह में प्राकृतिक उपादानों में आप संयोग के महात्म्य को भूल जाएं। कुल मिला के हर अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। बस आपका राह श्रेयस हो। जैसे क्रोध को बताया गया, स्वार्थ को बताया गया, स्वार्थ जानी करे सब प्रीति इसी में है। सुर मुनि कर सब कर रीति। तो सबकी रीति में किस स्तर पर यही चीजें श्रेयस हो जाती हैं, यह समझ। एक्चुअली उद्देश्य ज्ञान है। नहीं ज्ञानम सदृशम पवित्रम यह विद्यते, इसीलिए गीता में कहा गया है। तो जब ज्ञान से आप ज्ञान में तप कर पवित्र हुए रहो तो सब श्रेयस है, कुछ भी गलत नहीं होता है। चाहे वो पेड़ के पीछे छिपकर वाली का वध हो और चाहे फिर महाभारत हो। तो अब सबको प्रणाम। अगली श्रृंखला में आलोक भैया, विपिन भाई, ये लोग आएंगे और ये एक हमसे शिव विवाह प्रसंग कही थी, बाल कांड का शिव विवाह प्रसंग बहुत ही बढ़िया है, जहाँ एक लौकिक विवाह से लेकर अलौकिकता को जोड़ दिया जाता है। एक्चुअली सारे धर्म ग्रंथ जो है पहले लगता है इसीलिए ना लौकिकता को ही समझ कर लोग उसमें गलत सही का हेर फेर करने लगते हैं। गलत है, गलत है। गलत कहाँ है, आप सही तक पहुँचो। तो यह लोक का सामान्य रीति है जिसके माध्यम से आपको सच तक पहुँचना होगा। तो रामकथा से मना खाएगा नहीं, लेकिन अब प्रज्ञान उठ चुके होंगे, नहलाएं धुलाएं। और सबको नमस्कार, बार बार प्रणाम और बार बार नमस्कार कि आज हमको यह अवसर मिला कि आज हम राम कथा कहें। आप लोग चाहें तो हम 5-10 मिनट के प्रतिदिन लाइव आकर हनुमान की अष्ट सिद्धियों का, नवनिधियों का या शास्त्रों के विज्ञान का, जैसे है ना
बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो कैसे ही निधियाँ, बुद्धि विवेक विज्ञानी निधियाँ कैसे अर्जित हैं, किस रूप में हैं, क्या वह हमारे व्यावहारिक जीवन में कभी उपयोगी हो सकती हैं। हरि की शरण में जाने का मतलब ही नहीं है कि लोक व्यवहार छोड़ दिया जाए। लोक व्यवहार में सामंजस्य कैसे और बेहतर ढंग से लाएं, हरि की शरण में यह सीख मिलती है। तो सबको बार बार नमस्ते, प्रणाम। अब बंद करते हैं। सबको प्रणाम।